आखिरी डिलीवरी। रात के ठीक 11 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में सड़कें और भी डरावनी लग रही थी। रोहन, उसकी उम्र 22 साल थी और एक पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। और आज उसका एक छठा ऑर्डर था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। जल्दी से सब लोग पेज को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आती है, तो इसलिए सब्सक्राइब एंड लाइक। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी वीडियो। रोहन ने मोबाइल स्क्रीन देखी। ऑर्डर हैशटैग 66, लोकेशन पुरानी हवेली, शिवपुर रोड। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया और बोलता है, पुरानी हवेली? वो जगह शहर में काफी बदनाम थी। लोग कहते थे वहां कोई रहा करता नहीं, और जो गया बदल कर लौटा। मैनेजर ने उसे सख्त आवाज में कहा था, रोहन, आखिरी डिलीवरी, इसके बाद शॉप बंद हो जाएगी। रोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा, रोहन, सर, ये वाला ऑर्डर कोई और ले जाएगा। मैनेजर ने बीच में बात काट दी, और ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, जल्दी लौटाना है। रोहन ने हेलमेट पहना, पिज्जा उठाया और बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे वो शहर से बाहर जाता गया, मोबाइल का नेटवर्क उतना ही कम होता चला गया। बारिश तेज हो चुकी थी। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां ऐसा लग रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसके फोन में नो नेटवर्क आने लगा। रोहन ने बाइक रोकी। आज ये सब होना था। हम्म, तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वो हवेली थी। वो एक पुरानी हवेली थी। हवेली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कहानियों में सुनी थी। टूटी फूटी खिड़कियां, दीवारों पर काई, गेट अपने आप चर करता हुआ। हवेली के अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। रोहन ने गहरी सांस ली। बस पिज्जा देना है और निकल जाना है। वो सीढ़ियां चढ़ा, दरवाजे पर नॉक कर किया। कोई भी आवाज नहीं आ रही। फिर से उसने नॉक किया। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक आवाज आई, बहुत धीमे से, बहुत ठंडी, अंदर आ जाओ, पिज्जा ठंडा हो जाए। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर का साया। जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब से चेहरे उभरे हुए थे, मानो दीवारों पर वो दीवारें उसे देख रही हो। रोहन कांपती आवाज में बोला, पिज्जा। तभी सामने एक लंबा साया निकला। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ आंखें लाल जलती हुई। वो साया, तुम? हंसा। तुम देर से आए हो, रोहन। रोहन चौंका। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साया धीरे धीरे आप पास आया। हम सब यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भी रोहन के बैग का पिज्जा बैग अपने आप खुलने लगा और पिज्जा बॉक्स अपने आप खुलने हिलने लगा। खट खट खट, और अंदर से किसी के नाखूनों के खरोचने की आवाज आने लगी। रोहन चीख पड़ा, ये पिज्जा नहीं है। और तभी लाइट चली गई। पूरा मकान अंधेरे में डूब गया। रोहन की सांसें तेज थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। पिज्जा बॉक्स अब भी हिल रहा था, खट 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 से, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। रोहन कांपते हाथों से बैग नीचे रख देता है। ये ये मुमकिन नहीं है। तभी फिलकर फिलकर हल्की पीली रोशनी वापस आई। वो साया किसी से फिर दिखाई दिया देता है। वो लंबा साया अब और पैसा पास था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। धीमी खोखली आवाज, डरो मत रोहन, तुम यहाँ मेहमान नहीं हो। रोहन घबरा कर पूछता है, तो फिर मैं क्या हूँ? साया मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। तुम आखिरी डिलीवरी हो। हवेली की दीवारें बोलने लगी। अचानक दीवारों से आवाजें आने लगी, मुझे पता चलो, मुझे बचा लो, मैं पिज्जा देने आया था। यही यहाँ से कोई नहीं आ जाता। रोहन पीछे हटता है। उसके पैरों के नीचे फर्श नरम लगने लगता है। वो नीचे देखता है, फर्श नहीं थी, हड्डियां थी, सैकड़ों इंसानी हड्डियां, 20 साल पुरानी। रोहन साया हाथ तो उठाता है। दीवारों पर एक पुरानी तस्वीर उभरती है। 20 साल पहले वही हवेली, वही पिज्जा शॉप, और कई डिलीवरी वही जो लौटे नहीं थे, लौटे ही नहीं। साया बोलता है, हर महीने एक ऑर्डर, एक लड़का और एक कुर्बानी।
रोहन सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है, सीढ़ियों की तरफ, लेकिन रास्ते बदल रही थी। हर दरवाजा उसी कमरे में खुलता है जहां वो साया खड़ा था। अब साया चीखता है, कोई नहीं बचता। अचानक फोन बजता है, रिंग रिंग की आवाज आती है। नेटवर्क नहीं था, फिर भी फोन बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉल। रोहन कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, रोहन मैं वो हूँ जो यहाँ से बच निकला था। अगर जिंदा रहना है तो हवेली का दिल ढूंढो, वहां आग लगाओ। वो कॉल कट जाती है। हवेली का दिल। रोहन देखता है दीवारों के बीचों बीच एक धड़कता हुआ काला दिल। धड़क धक धक ऐसी आवाज आ रही होती है। वो जिंदा था। साया डर जाता है। नहीं, उसे मत छूना। रोहन आखिरी हिम्मत जुटाता है। रोहन लाइटर जलाता है, दिल के पास फेंकता है। आग फैलने लगती है। हवेली चीखने लगती है, आओ आ। इस तरह की आवाजें आने लगती है। ये साया पिघलने लगता है, लेकिन तभी छत में से एक भयानक काली आकृति उभरती है और बोलती है, तुमने मुझे जगा दिया। हवेली जल रही थी, दीवारें पिघल रही थी, छत से काला धुआं निकल रहा था। लेकिन उस आग के पीछे वो काली आकृति पूरी तरह साफ दिखने लगी। उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं था। हाथ जरूर जरूरत से ज्यादा लंबे, पीठ टेढ़ी और चेहरा बहुत खराब था। चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक गहरा अंतहीन अंधेरा। उसकी आवाज गूंजी, मैं इस हवेली का मालिक हूँ और तुमने मेरी नींद तोड़ी दी है। रोहन रोहन का शरीर कांप रहा था। तू कौन है? आकृति हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। लोग इस मुझे अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई मुझे भूख कहता है, कोई छाया और कोई मौत। सच मान सामने आता है। हवेली की जलती दीवारों पर अब पुरानी यादें चलने लगती हैं, जैसे कोई फिल्म हो। 20 साल पहले वो हवेली कभी अनाथालय थी, जहाँ भूखे बच्चों को रखा जाता था। एक दिन भूख से तड़पते बच्चों ने एक अजीब प्राणी को बुलाया और वो आ गया। उसने वादा किया, मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन बदले में हर महीने एक आत्मा चाहिए। तभी से पिज्जा डिलीवरी उस आत्मा को लाने का सबसे आसान तरीका बन गया है। आकृति रोहन के करीब आती है। तुम कोई आम लड़के नहीं हो। वो रोहन के सीने की तरफ इशारा करता है। तुम उन्हीं बच्चों में से एक हो जो उस रात जिंदा बच गया था। रोहन की आंखें फैल जाती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। आकृति फुसफुसाती है, कुछ तुम क्योंकि तुम्हारी यादें हमने दबा दी थी। सच्चाई क्यों आती है? रोहन को अचानक सब याद आने लगता है। भूख, अंधेरा, बच्चों की चीखें और वो काला साया। वो जमीन पर गिर पड़ता है। तो मैं वापस क्यों लाया गया? आकृति मुस्कुराती है, क्योंकि अब हवेली मर रही है और इसे नए मालिक की जरूरत है। आगे के बीच सब कुछ रुक जाता है। आकृति बोलती है, या तो तुम मेरे साथ आ जाओ, अमर अमर बन जाओ और हर महीने एक ऑर्डर भेजो, या फिर अब यही मर जाओ। रोहन के सामने दो रास्ते थे। फोन फिर बजता है, वही आवाज। रोहन, अगर उसने तुम्हें चुना है तो उसे मारना नामुमकिन है, लेकिन खुद को मत खोना। कॉल कट जाता है। रोहन उठाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वो बोलता है, अगर इस हवेली को आत्माएं चाहिए तो आखिरी आत्मा तुम्हारी होगी। आकृति हंसती है, नामुमकिन। रोहन जल्दी दिल को उठाता है, क्योंकि मैं भी अब वही हूँ जिससे तुमने बनाया था। रोहन दिल को अपने सीने से लगाता है। पुराना पूरा कमरा सफेद रोशनी में से भर जाता है। आकृति चीखती है, नहीं, हवेली जोर से हिलती है। जब रोशनी खत्म होती है, हवेली गायब है, सड़क खाली है और वही खड़ा है। लेकिन उसकी परछाई अब उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रही है। परछाई धीरे से बोलती है, ऑर्डर तैयार है। सड़क बिल्कुल खाली थी। बारिश रुक चुकी थी। हवेली का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ खड़ा था रोहन, लेकिन कुछ गलत था। परछाई का सच। स्ट्रीट लाइटों के नीचे रोहन अपनी परछाई देखता है। वो परछाई एक सेकंड देर से हिलती है। रोहन धीरे से बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया है। परछाई मुस्कुराती है, नहीं रोहन, अब तो सब शुरू हुआ है। रोहन पलट कर देखता है। पीछे कोई नहीं था, लेकिन आवाज उसके अंदर से आ रही थी। रोहन के दिमाग में दो आवाजें टकरा रही थी। रोहन, मैं आजाद हूँ, मैंने उसे खत्म कर दिया। वो, तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने मुझे अब अपने अंदर जगह दी है। रोहन अपने सिर को पकड़ लेता है, चुप हो जा। सुबह के 9 बजे होते हैं। पिज्जा शॉप खुलती है। मैनेजर हैरान, रोहन, तुम वो रात से गायब था। रोहन सामान्य दिखने की कोशिश करता है।
बाइक खराब हो गई थी सर। मैनेजर कंधा उचका देता है, चल पहला ऑर्डर ले। तो रोहन मोबाइल देखता है, ऑर्डर स्टेक 001, लोकेशन शिवपुर रोड। रोहन का हाथ कांप जाता है। ये तो वही रोड है, पर अब वहाँ हवेली नहीं थी, डिलीवरी। रोहन पहुंचता है, सामने एक नया घर था, साफ चमकता हुआ, जिसे सालों से खड़ा हो। दरवाजा खुलता है, एक छोटी बच्ची मुस्कुराती है, भैया मैं पिज्जा। रोहन झुक कर पिज्जा देता है। अकेली हो? बच्ची सिर हिलाते हैं, नहीं सब अंदर है। रोहन की नजर अंदर जाती है, अंदर वही पुरानी हवेली, वही अंधेरा, वही दीवारों के चेहरे। दरवाजा तुरंत दन- दन- रोहन दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है। दरवाजा पीछे हटता है, उसकी परछाई अब साफ बोल रही थी, तुमने आग बुझाई, लेकिन भूख नहीं। अब हर जगह मेरा घर है। रोहन की आंखों से आंसू गिरते हैं। तो तुम्हें क्या? हम्म, परछाई जवाब देती है, तुम डिलीवरी बॉय नहीं हो, तुम रास्ता हो। आखिरी दृश्य, शहर के अलग अलग हिस्सों में पिज्जा बॉक्स हिलते हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, परछाइयाँ बोलती हैं, और हर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही नोटिफिकेशन, ऑर्डर प्लीज सक्सेसफुली। तो कैमरा रोहन के चेहरे पर जूम करता है, वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सर आखिरी डिलीवरी कभी आखिरी नहीं होती है, लाइट बुझ जाती है। तो ये तो आज की हॉरर स्टोरी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो में। टाटा बाय।